हेलो टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है सभी का। मैं शुभम बड़ोनिया यहाँ पर फिर से आपके लिए उपस्थित हूँ। लाडली बहना योजना 2023, इससे संबंधित समस्त जानकारी सभी कियोस्क संचालकों और सिटीजन्स के लिए जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं, अभी सब सारी की सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। कृपया ध्यान से देखिए, वीडियो अंत तक देखिए। सभी कियोस्क संचालकों से मेरा निवेदन है, कृपया आपके सभी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होंगे। ध्यानपूर्वक देखिए। शुरू करते हैं। एमपीएससीडीसी सीएम लाडली बहना योजना। हम पहले वो पार्ट देखेंगे जो कियोस्क संचालकों के लिए जरूरी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो प्रशिक्षण है या जो भी योजना है ये 2 महीने चलना है और इसमें सभी के इसका मेन पार्ट है सभी जो महिलाएं हैं लाडली बहना के अंतर्गत उनका केवाईसी होना। कियोस्क संचालकों के लिए ये जानना ज्यादा जरूरी नहीं है कि सीएम लाडली बहना योजना के फॉर्म कहां से भरे जाएंगे या उनके लिए उनकी पात्रता क्या है, ये सब कुछ उनके लिए जानना ये जरूरी है कि अभी आपको समस्त नागरिकों के केवाईसी करने हैं और केवाईसी से संबंधित जानकारी पहले हम इस वीडियो में देखेंगे, बाकी जानकारी भी इस वीडियो में अंत में आपको मिल जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं सभी एमपी ऑनलाइन कियोस्क संचालकों और सीएससी संचालकों से मेरा निवेदन है, मेनली एमपी ऑनलाइन कियोस्कों से मेरा निवेदन है, कृपया ध्यान से देखें कि इसमें आपको सभी जितनी भी नागरिक हैं, जरूरी नहीं है कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत खाली महिलाओं का केवाईसी हो। आप इसमें ध्यान दीजिए कि जितने भी ज्यादा केवाईसी आप समस्त नागरिकों की कर सकते हैं वो आप करिए, क्योंकि अभी इसमें कमीशन जो है वो 14 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेट 14 से 15 के बीच में जाएगा पर केवाईसी। इनमें किसी भी नागरिक से आपको अमाउंट या कोई भी शुल्क नहीं लेना है, ये नागरिकों के लिए निःशुल्क है। अगर कोई भी कियोस्क संचालक इसमें पाया जाता है कि वो ले रहे हैं कुछ शुल्क नागरिकों से और उनकी कंप्लेंट होती है तो आईडी सीधे बंद होगी। कृपया ध्यान से देखिए। हम सबसे पहले देखते हैं रेडीनेस फॉर एलबीवाई स्कीम। लाडली बहना योजना के लिए क्या जरूरी है? एवरी एलबीवाई एप्लीकेंट क्या होना चाहिए उनके पास होना चाहिए, जो लाडली बहना योजना का लाभ लेना चाहती हैं जो माताएं और बहनें, उनके पास समग्र मेंबर आईडी होनी चाहिए। माने आपको पता है कि सभी के पास समग्र आईडी है ना, तो यही समग्र आईडी उनके पास होना चाहिए। नंबर 2 आधार नंबर होना चाहिए और नंबर 3 इंडिविजुअल बैंक अकाउंट होना चाहिए। ओके, बट हमारे कियोस्क संचालकों के लिए सबसे पहले जानना क्या जरूरी है, यही, क्योंकि हमको केवाईसी करनी है। तो केवाईसी के लिए उनके पास क्या होना जरूरी है? एक तो समग्र मेंबर आईडी, दूसरा आधार नंबर और तीसरा ये हमारे से रिलेटेड नहीं है केवाईसी में, बैंक अकाउंट का spr.mpionline से कोई लेना देना नहीं है। हमें सभी महिलाओं की केवाईसी करनी है और सभी नागरिकों की केवाईसी करनी है, तो उसके लिए उनके पास समग्र मेंबर आईडी होना चाहिए और उनका आधार नंबर होना चाहिए और उस आधार नंबर पे जो उनका मोबाइल नंबर है वो एक्टिव होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि और इसके क्या अल्टरनेट ऑप्शन है। ये देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो पोर्टल है ई केवाईसी के लिए एमपी ऑनलाइन का, वो है spr.mpionline.gov.in, है ना। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर एरर आ रही है मेन पोर्टल से जाने पे, अगर आप मेन पोर्टल के डोमेन से लॉगिन करते हैं यहां से और फिर यहां पे आप सेवाओं में जाके एसपीआर पे जाते हैं तो वहां पे आपको एरर शो कर दे रहा है 404। अभी टीम इस पे काम कर रही है, ये भी रिजॉल्व हो जाएगा। मेरा आप सभी से निवेदन है, आप डायरेक्टली इस सब डोमेन पे जाइए, मेन पोर्टल के थ्रू मत जाइए। आप डायरेक्ट गूगल में आप टाइप करेंगे spr.mpionline.gov.in, ये हमारा यूआरएल है ई केवाईसी का एमपीएससीडीसी के अंतर्गत जो हम नागरिकों के केवाईसी के लिए उपयोग कर रहे हैं। जैसे ही आप spr.mpionline.gov.in खोलेंगे तो आप यहां पर इस पेज पर आ जाएंगे। यहां पे आप कियोस्क सेलेक्ट करेंगे। कियोस्क सेलेक्ट करते ही आप अपना कियोस्क आईडी और यहाँ पासवर्ड डालेंगे, यहाँ कैप्शन फीड करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। ओके, आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे, आप इस पेज पर आ जाएंगे जहां पे आपको आपके पास जो आवेदक आए हैं उनका समग्र आईडी डालना है और फिर से कि उसको समग्र आईडी डालना है, मतलब 2 बार डालना है समग्र आईडी सेम, ताकि कंफर्म रहे, अगर किसी गलत आईडी पे ना जाए, इसीलिए 2 बार डलवाया जा रहा है। और क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे कहां पहुंच जाएंगे, जिसके लिए इस वीडियो में मैंने आपको बताया था। ये यहां पे हम पहुंच जाते हैं
कि जिसमें हमने केवाईसी की जो डिटेल्स आ जाती हैं डालने के लिए, देखिए सदस्य का आईडी डालेंगे, ये डालेंगे, डिटेल्स डालेंगे, तो आप यहाँ पे उनकी डिटेल्स यहाँ पे दिखने लगती हैं। ये डिटेल्स जब दिखती हैं तो फिर आपने को वहां पे सीधे उनका आधार नंबर डालना है। और ई केवाईसी दो तरीके से किया जा सकता है। वो दो तरीके कौन से हैं? ई केवाईसी दो तरीके से किया जा सकता है। वो दो तरीके हैं, एक तो जो आधार नंबर, आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पे ओटीपी के द्वारा, है ना, दो तरीके से किया जा सकता है। और दूसरा किया जा सकता है, अगर किसी कैंडिडेट या किन्हीं महिलाओं के आधार नंबर में उनका मोबाइल नंबर फीड नहीं है, या गलत फीड है, या परिवार का फीड है जो ओटीपी नहीं दे पा रहे हैं, तो दूसरा ऑप्शन है बायोमेट्रिक डिवाइसेस का। बायोमेट्रिक डिवाइसेस का, है ना, बायोमेट्रिक डिवाइसेस का ऑप्शन है, ये देखेंगे हम, ये देखिए, ये बायोमेट्रिक डिवाइसेस का ऑप्शन है, ये देखिए, इंस्टॉलेशन ऑफ बायोमेट्रिक मशीन। इसमें जो है काफी मंत्रा एसपीआर में PD510 भी अवेलेबल है, मंत्रा भी अवेलेबल है, मॉर्फो भी अवेलेबल है। मैक्सिमम डिवाइसेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। जिन कियोस्कों के पास आरडी रजिस्टर्ड डिवाइसेस हैं वो सभी डिवाइसेस यहाँ पे केवाईसी के लिए वर्क करेंगे। PD510 भी वर्क करेगा, है ना। तो हम दो तरीके से केवाईसी कर सकते हैं, एक तो हमारा ओटीपी के थ्रू और दूसरा बायोमेट्रिक डिवाइस के केवाईसी के थ्रू। ये दो तरीके हैं केवाईसी करने के। अब कियोस्क संचालक बहुत ध्यान से देखें, जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं मैं उनका सॉल्यूशन बताने वाला हूं। देखिए, आधार से समग्र का केवाईसी करना बहुत आसान है। केवल आईडी डालनी है आपको यहाँ पे, और आपको आधार नंबर डालना है और केवाईसी ओटीपी या उससे कर देना है। अगर अब यहाँ कंडीशंस आती हैं, देखिए क्या कंडीशंस है। दो तीन इश्यूज यहाँ पे जो हम फेस कर रहे हैं वो ये चार्ट के थ्रू हम समझेंगे। देखिए, ये है ई केवाईसी प्रोसेस फ्लो इन समग्र पोर्टल। समग्र पोर्टल में हम जाएंगे। अब कौन कर सकता है? या तो आप समग्र पोर्टल से डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर कियोस्क अपने लॉगिन से कर सकते हैं। डायरेक्ट करेंगे तो आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा, जो आपको मिलने वाला है 14 से 15 रुपए के बीच में, है ना, पर केवाईसी। और आप अगर शुल्क चार्ज करते हैं तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित होगी, क्योंकि ये कैंप मोड में है ना। तो हम कियोस्क लॉगिन से इसको करेंगे। ई केवाईसी ऑथेंटिकेशन यूजिंग बायोमेट्रिक या ओटीपी, मैंने जो ऑलरेडी आपको बताया। समग्र आईडी डालने के बाद आधार नंबर डालना है। और एक बात मैं आपको बहुत ध्यान से बताता हूं, समग्र आईडी डालने के बाद वहां मोबाइल नंबर डालना है, तो वो मोबाइल नंबर जरूरी नहीं है कि आप वो आधार वाला डालें। जो एप्लीकेंट के पास मोबाइल नंबर मौजूद है वो मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, पहला ओटीपी जो है वो मोबाइल नंबर वो प्रोवाइड कर रहे हैं उस पे जाएगा। इसका आधार के मोबाइल नंबर या केवाईसी से कोई लेना देना नहीं है ना। आधार का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहता है वो ई केवाईसी के लिए यूज किया जाता है, उस पे ओटीपी या बायोमेट्रिक से अपन करते हैं। समग्र इस प्रक्रिया में समग्र आईडी डालने के बाद जो मोबाइल नंबर है वो समग्र पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो या फिर उनका खुद का लोकल हो, वो कोई भी मोबाइल नंबर वो दे सकते हैं और उस पे ओटीपी आएगा और आप सेकंड स्टेज माने की ई केवाईसी पे चले जाएंगे। अब ई केवाईसी करने के दो तरीके हैं, आधार पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे आए हुए ओटीपी से, या फिर नहीं आया है, नहीं अवेलेबल है तो फिर बायोमेट्रिक डिवाइस से। ये दो तरीकों से होना है। अब आगे बढ़ते हैं कि अब क्या कंडीशंस आ रही हैं। जब आप ये करते हैं तो आप गेट डेमोग्राफिक डेटा आधार एंड समग्र। अब आए हम थर्ड स्टेज पे, वो क्या है कि जो समग्र में डेटा है और जो आधार में डेटा है वो अगर 100% मैच कर रहा है, माने कौन कौन सा डेटा, उनका नाम, देखिए ये नेम, दूसरा डेट ऑफ बर्थ और तीसरा जेंडर, मतलब महिला का नाम, उसकी जन्म तिथि और उनका जेंडर। अगर समग्र में रजिस्टर्ड डेटा और आधार में रजिस्टर्ड डेटा दोनों मैच करते हैं 100%, तो उनकी ई केवाईसी तुरंत ही हो जाएगी ओटीपी या बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू, ठीक है। और ये एप्लीकेशन उठ के सीधे डिपार्टमेंट लॉगिन पे चली जाएगी और ये केवाईसी भी हो जाएगा और लाडली बहना के लिए उनका इनेबलिंग उनके लॉगिन पे, डिपार्टमेंट के लॉगिन पे दिखने लगेगा। दूसरी कंडीशन, अगर ये डेटा मैच नहीं करता है तब क्या हो रहा है, तब ये जो रिक्वेस्ट है ये जाती है सेंड रिक्वेस्ट टू जीपी यानी ग्राम पंचायत या फिर जिला पंचायत या जनपद पंचायत जिनको डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया है, या फिर वार्ड माने निगम। इसमें दो डिपार्टमेंट मेनली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं G2G पे, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, वो है जिला पंचायत विभाग और दूसरा है आपका नगर निगम, है ना। नगर निगम और जिला पंचायत, इनकी जो पूरी डिपार्टमेंट है इनको लॉगिन दे दिए गए हैं। ये
अगर डेटा मैच नहीं करता है तो वो एप्लीकेशन उठ के इनके पास चली जाएगी। ओके, अब जब वो इनके पास जाती है तब हमारे कियोस्को को स्टेटस क्या दिखाता है, ये देखिए, ये देखिए, जैसे ये वाला जो एप्लीकेशन है इस पे जो है ये दिख रहा है अवेटिंग लोकल बॉडी वेरिफिकेशन। अब ये जो अवेटिंग लोकल बॉडी वेरिफिकेशन है इसमें जो है इस कंडीशन में ये लोकल बॉडी का काम है, वो इसको क्रॉस चेक करेंगे और उनके समग्र में डेटा ठीक करेंगे, या कैंडिडेट खुद जाके वहां पे डिपार्टमेंट में कांटेक्ट कर ले अपने वार्ड में या अपनी जिला जनपद पंचायत में, तो वो वहां से उसको ओके करके और फिर उसको प्रोसेस करेंगे। अगर वो वहां से रिजेक्ट करते हैं एप्लीकेशन तो फिर ये फिर से की अप्लाई कर सकते हैं आके के ई-केवाईसी के लिए, है ना। जब तक अगर वो और फिर ये कैंप मोड में है वो अप्रूव करेंगे। हम तीनों केस देख लेते हैं। देखिए जैसे कि ये दिखा रहा है लाइन नंबर 2512 ई-केवाईसी डन बाय कियोस्क बट पेंडिंग फॉर अप्रूवल ऑन लोकल बॉडी। नोट, नो डबल ट्रांजैक्शन कैन बी डन फॉर दिस समग्र आईडी अंटिल इट्स रिजेक्टेड। मतलब जब तक ये अवेटिंग फॉर लोकल बॉडी है इसके लिए दूसरा ट्रांजैक्शन नहीं होगा जब तक वो वहां से रिजेक्ट नहीं हो जाता। और अगर वहां से रिजेक्ट की जगह वो अप्रूव करते हैं खुद उसको अपडेट करके तो ये यहाँ पे कमीशन काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर 1। नंबर 2 लाइन नंबर 7 ई-केवाईसी ऑलरेडी अवेलेबल नाइदर ट्रांजैक्शन काउंट नॉर कमीशन क्रेडिटेड। इसका मतलब है देखिए ई-केवाईसी ये देख रहे हैं आप, ये सेकंड कंडीशन आई आपके पास, अगर जो आपने डाली है अगर वो उसका केवाईसी पहले से अवेलेबल है, उन्होंने पहले ही करा चुका है, तो यहाँ पे आपको स्टेटस दिखा देगा ई-केवाईसी ऑलरेडी अवेलेबल, तो इसमें ना ही ट्रांजैक्शन काउंट होगा और ना ही कियोस्क को कमीशन मिलेगा। ठीक है। नंबर 3 ट्रांजेक्शन नॉट कंप्लीटेड यू कैन डू ई-केवाईसी फॉर दिस समग्र आईडी। ये सबसे ज्यादा अभी आ रहा है ना। तो ये जो इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन आप देख रहे हैं इसके लिए हमने अब सिंक करने का ऑप्शन दे दिया है। ये देखिए ये सिंक देख रहे हैं आप, ऐसा ही आप यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट रिसीप्ट या चेक स्टेटस का ऑप्शन है। यहाँ आप रेफरेंस नंबर डाल के जो ट्रांजेक्शन पेंडिंग है उसकी स्टेटस चेक कर सकते हैं, या आज की जितनी आपने करी है समग्र उसकी पूरी डिटेल आप यहाँ टुडे समग्र रेफरेंस डिटेल्स में देख सकते हैं। ओके, तो आपके ये जो इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन वाले केसेस हैं इनको आप यहाँ सिंक्रोनाइजेशन के बटन पे क्लिक करके अब सिंक करके उसका स्टेटस देख सकते हो, या यहाँ पे आप उसकी रेफरेंस नंबर डाल के देख सकते हो। उसका स्टेटस अगर अपडेट हुआ और इनकम्प्लीट ही दिखा रहा है तो आप उसके फिर से की केवाईसी कर सकते हो और उसका कमीशन काउंट हो जाएगा। अगर इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन रहा है चाहे वो 1 हो 2 या 3 हो, अगर जितने बार किया अगर इनकम्प्लीट है तो ना ही उसका कमीशन काउंट होगा, बट ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट हुई है तो उसका स्टेटस जरूर दिख जाएगा कि कंप्लीट हुई है इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट वालों में आपको सिंक करके उसका स्टेटस देख लेना है, और अगर इनकम्प्लीट ही है सिंक करने के बाद भी या यहां से स्टेटस चेक करने के बाद भी तो आप उसका केवाईसी फिर से की कर सकते हैं और फिर उसका कमीशन काउंट हो जाएगा। ये 3 केसेस अभी बहुत ज्यादा हम देख रहे थे, इसके लिए हमने आपको ये प्रोसेस फ्लो बताया। और जैसे ही अगर 100% डेटा मैच होता है यहां हमारा काम खत्म हो जाता है। बस इतना ही प्रोसेस है कियोस्कों के लिए ई-केवाईसी करने का, और प्रति ट्रांजेक्शन 14 से 15 रुपए के बीच में आपको इसका कमीशन मिलना है, जो कि आप आपके लॉगिन पे भी देख सकते हैं। अगर अभी 4 रुपए दिखा रहा है तो वो भी अपडेट होके आ जाएगा जिस तारीख से 13-14 तारीख से जब स्टार्ट हुआ है अभी डिपार्टमेंट के लेटर के अनुसार, तो वो अपडेट होके आपको आ जाएगा। अब अगर हम इसमें नेक्स्ट चीज देख लें जो कि अदर देन कियोस्क या डिपार्टमेंट्स के लिए भी जरूरी है, वो है कि देखिए कि प्रोसेस फ्लो क्या है। लाडली बैठना योजना का लाभ लेने के लिए जो पात्रता तो मैंने बता दी कि पहले समग्र ई-केवाईसी होगा। जैसे ही ई-केवाईसी होता है तो ये सारे एप्लीकेशन उठ के ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और निगम जो बटे हुए वार्ड हैं उनके अनुसार उनके लॉगिन्स पे चले जाएंगे। वो चेकलिस्ट पे चेक करके बस उसको फॉरवर्ड करेंगे। अब पॉइंट ये है कि नागरिक जो कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या जरूरी है। आधार ई-केवाईसी इन देयर समग्र मेंबर आईडी, माने उनका आधार से समग्र से लिंक होना चाहिए जो हम कर रहे हैं कियोस्क संचालक। दूसरा, उनका बैंक अकाउंट लिंक्ड रहना चाहिए आधार नंबर से, माने जो हितग्राही हैं उनका दूसरा काम है कि उनका जो बैंक अकाउंट है वो आधार नंबर उसमें लिंक रहना चाहिए, केवाईसी रहना चाहिए, जिस भी बैंक का बैंक अकाउंट हो उनका, माने उस पर केवाईसी कंप्लीट रहना चाहिए। और तीसरा, अकाउंट लिंक्ड टू आधार इज डीबीटी इनेबल्ड एंड एक्टिव। इसका मतलब है ये बैंक का ही काम है, बैंक कंसेंट लेटर के थ्रू उनका
जो अकाउंट है उसको डीबीटी माने डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर, माने ये डीबीटी अकाउंट वो होता है जिसमें गवर्नमेंट की योजनाओं का जो अमाउंट है वो डायरेक्ट उनके खाते में ट्रांसफर होता है। तो ये काम भी बैंक का है कि बैंक उनका जो अकाउंट है उसको डीबीटी इनेबल्ड करके एक्टिव करे। तो ये थी पात्रता किनके लिए, हितग्राहियों के लिए। ओके, तो ये हमने एक प्रोसेस फ्लो और देख लिया जिसमें लाइव डेमो के साथ ई केवाईसी मॉड्यूल कैपेबिलिटी, इतना जानना आपके लिए जरूरी था। इससे अधिक जो है ये कलेक्टर्स और अदर डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीजें हैं जिसका जानना कियोस्क या फिर प्रोसेस फ्लो के लिए जरूरी नहीं है। जो हितग्राही हैं वो सीधे सीधे अपना समग्र पे केवाईसी करवाएं। सेकंड, अपना बैंक खाते में केवाईसी इनेबल करें। थर्ड, अपना डीबीटी इनेबल करके एक्टिव करवाएं। और ये सभी काम आपको सभी विभागों में कैंप मोड पे अभी मिल जाएंगे। सो कृपया सभी चीजों को अकॉर्डिंगली प्रोसीड करें। और कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।